तो जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महाभारत के उन पलों की जहाँ पे अर्जुन महारथी से अचानक रथी से बन गए। ऐसे कई मोमेंट्स आए जहाँ पर कर्ण या बाकी योद्धाओं के साथ भी ऐसे टफ बैटल्स मिले, बट इनमें से एक भी युद्ध ऐसा नहीं था जहाँ पर कर्ण को कोई मार सके। जिससे मरना तो वो मर गया। अर्जुन पुराण पढ़ने वाले ये फेक नैरेटिव स्प्रेड करते हैं कि अर्जुन की तरह ही कर्ण भी बचे थे, बट ऐसा एक भी युद्ध नहीं मिला आम युद्ध के अलावा जिससे बड़े चढ़ाकर बताते हैं अर्जुन भक्त। तो चलिए हम जानते हैं कि अर्जुन के पास सब कुछ होते हुए भी बार बार मरने से कैसे बच जाते थे अर्जुन। आप इसे डिफीट या अर्जुन को दिया हुआ जीवन दान मान सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ योद्धाओं के बारे में डिटेल है। बाकी सेकंड वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने अर्जुन को जीवन दान दिया। जो पहला युद्ध है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सत्युत, अच्युत और अर्जुन का युद्ध। अर्जुन पे पूरी तरीके से भारी हो जाते हैं सत्युत। काफ़ी अच्छा युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच। अर्जुन को दोबारा घायल कर देते हैं सत्युत। इसी बीच जो अच्युत थे वो एक पीले भाले को लेते हैं और अर्जुन पर वार कर देते हैं, अर्जुन पर मार देते हैं। अर्जुन इस मार को झेल नहीं पाते, उनकी सांसें रुक जाती हैं और एक कीड़े के समान रथ के पोल को पकड़कर वो गिर जाते हैं। ऐसा लगता है अर्जुन का वध हो गया, पर सत्युत ने लगभग मारे हुए अर्जुन को नहीं मारा और उन्हें जीवन दान दे दिया। एक तरह से दोनों जो अच्युत और सत्युत थे उन्होंने अर्जुन को जीवन दान दे दिया और उनका वध नहीं किया। दूसरा युद्ध है भागदत्त और अर्जुन का पॉपुलर वॉर जिसको हम बोल सकते हैं। वैसे ये टीवी सीरियल से पूरी तरीके से गायब हुआ, लेकिन जब कर्ण फैंस यूट्यूब पे आए तब पता चला कि भागदत्त भी कोई योद्धा था। भागदत्त हमेशा की तरह अर्जुन को मारने वाले थे। अर्जुन के वाण से घायल भागदत्त क्रोधित हो जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। अर्जुन की छाती की तरफ निशाना लगा के वो वैष्णव अस्त्र अर्जुन की तरफ फेंक देते हैं। अर्जुन को मरा मान देख श्री कृष्णा उस अस्त्र को उससे सामने आ जाते हैं और अर्जुन को बचा लेते हैं। इससे पहले भी अर्जुन और भागदत्त का एक और युद्ध हुआ था जिसमें भागदत्त अर्जुन पे भारी पड़ गए और अर्जुन को अपने हाथी से मार ही देते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ भी श्री कृष्णा ने अर्जुन की जान बचा दी। तो ये 2 टाइम्स था, बट हमने एक ही टाइम इसमें लिया है क्योंकि पार्ट 2 में उसे जोड़ा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अर्जुन और समसप्तकों का युद्ध। ये युद्ध अपने आप में ही हैरान करने वाला है। इससे ये भी हमें पता चलता है कि अर्जुन एक मामूली योद्धा थे जो कई एडवांटेजेस के बाद बचे हुए थे। समसप्तक पूरे तरीके से अर्जुन पर हावी हो गए थे। ना ही समसप्तकों के पास कोई दिव्य ज्ञान था, ना ही वो दिव्य पुत्र थे, ना ही उनके पास कोई दिव्य शक्ति का मेंशन है। फिर भी वो अर्जुन पर हावी हो जाते हैं डिस्पाइट अर्जुन के पास सारे एडवांटेजेस थे। उन्होंने चारों तरफ से अर्जुन को घेर लिया। रथ के और चारों तरफ वो चक्कर चलाने लग गए और अर्जुन को देखकर चिल्लाने लगे। एक तरह से वो अर्जुन को डराने लग गए। तभी कुछ जो समसप्तक योद्धा थे वो अर्जुन के भुजा को पकड़ लेते हैं, साथ साथ श्री कृष्णा के भुजा को भी। अब इसके बाद जो सिनारियो हमें लगता है कि वो अर्जुन का गला काटने वाले थे या काट देते, तभी श्री कृष्णा के एक झटके से सारे समसप्तक थे वो नीचे गिर गए ज़मीन पे। यहाँ भी श्री कृष्णा ने अर्जुन की जान बचाई। और यहाँ पे एक इजी वॉर जो एक नॉर्मल वॉरियर्स थे, हम द्वारका रोवर से तो इनको कमज़ोर नहीं बोल सकते, बट समसप्तकों को यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चौथे नंबर की युद्ध की आज बात करते हैं, वो है निकुंभ और अर्जुन का युद्ध। इस युद्ध को तो पहले से लेके आज तक पूरी तरीके से छुपाया गया, जस्ट लाइक अदर जो युद्ध हुए, लेकिन इसके साथ ही आज भी बहुत कम लोगों को ये पता है और अर्जुन फैंस तो ये किसी को बताना ही नहीं चाहते। साथ ही साथ कर्ण फैंस भी इस युद्ध से हमेशा मतलब अपने आप को बचा के रखते हैं कि छोड़ो इस युद्ध के बारे में नहीं बताना। पॉपुलर जो कर्ण फैंस थे, जो पास्ट में जो चैनल्स थे लाइक धर्मयुग और मिथक टीवी, इन्होंने ऐसी वॉर्स को बताया, तो मेरे को लगता है कि अब दोबारा बताने की बारी है। तो इस युद्ध में पूरी तरीके से जो निकुंभ थे अर्जुन पे भारी हो जाते हैं। एक गदा लेके वो अर्जुन पे वार करते हैं जिससे अर्जुन खून की उल्टियाँ करने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर वही निकुंभ अर्जुन को एक तरह से उड़ा लेते हैं और उनकी तरह खेलने लगते हैं, एक जैसे खिलौने के साथ खेलते हैं। निकुंभ वैसा ही अर्जुन के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बुरी हार है महारथी की। पूरे महाभारत में ऐसी हार किसी के पास नहीं है।
पांचवा जो युद्ध है वो है धृतवर्मन और अर्जुन का युद्ध। अच्छा, जो ये युद्ध है ये मोस्टली अर्जुन फैंस को पता है या नहीं पता, या वो ये इसको भी छुपाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें जो कर्ण फैंस है वो भी, अगर 100 कर्ण फैंस है तो उसमें से सिर्फ 10 से 15% कर्ण फैंस को ही पता है कि धृतवर्मन नाम का भी कोई योद्धा था जिसने अर्जुन को मारा था, बेहोश किया था, बट उसको मारा नहीं। तो काफ़ी अच्छे युद्ध चल रहा होता है धृतवर्मन और अर्जुन के बीच। अर्जुन के ऊपर दोबारा पूरी तरीके से धृतवर्मन भारी हो जाते हैं, काफ़ी बाणों से उनको घायल कर देते हैं, प्लस एक ब्लेजिंग एरो मारते हैं, एक जलता हुआ तीर, सेम जो 17 डे पे कर्ण अर्जुन के साथ करते हैं, तीर मार के उनको बेहोश करते हैं, वैसा ही धृतवर्मन ने किया। गांडीव उनके हाथ से गिर जाता है और वो बेहोश होकर अपने रथ में गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब अर्जुन दोबारा मारा गया, बट ऐसा नहीं हो। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था जिसमें पूरी तरीके से डिफीट, या आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली जीवन दान, जो भी आप ले सकते हो। ना ही हमने डिफीट मेंशन किया है ठीक से, और ना ही इनडायरेक्टली जो हम बोलना चाहते हैं कि जीवन दान, वो आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये दोनों हैं, और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में लाया जाएगा और 5 वॉरियर्स, देन आएंगे टोटल डिफीट्स। सो ये सीरीज़ अब चलती रहेगी। दोबारा होप सपोर्ट अच्छा रहे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों जय श्री राम।